आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। पहले आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से समय निकाला और मीडिया जिसको कि चौथा स्तंभ माना जाता है, मैं आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहता हूं कि इस बार पहली बार महापौर, उप महापौर और नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से प्रभार और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सरकार ने नई योजना के तहत अब सीधे महापौर, उप महापौर जनता के द्वारा चुनकर जाएंगे। यह निर्णय जो स्वागत योग्य था, इसमें पहली बार बिहार में जनता के द्वारा महापौर, उप महापौर चुने जाएंगे। भागलपुर में इस बार मेरे तरफ से, हम अपने तरफ से बतौर, हमने अपना 5 साल का कार्यकाल महापौर सीमा शाह जी के साथ बिताया है और मेरा ये मानना है कि जब स्वतंत्र रूप से महापौर के पास पावर नहीं था, जब महापौर रहते हुए 4 बार अविश्वास प्रस्ताव झेलना पड़ा, जब महापौर रहते हुए उनके ही सचिव जो नगर आयुक्त रहते हैं उनके द्वारा अफसरशाही इस चरम सीमा पे थी कि फाइल भेजने के बाद महीनों साइन नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधि महापौर के पास वो शक्ति भी नहीं थी कि महापौर पूरे 5 साल तक निर्विरोध तरीके से हर वार्ड में घूम सके। यदि किसी वार्ड पार्षद के वार्ड में महापौर स्वेच्छा से किसी जनता की शिकायत के मिलने पर चली जाती थी तो उस वार्ड के पार्षदों के द्वारा एक ग्रुप बनाकर ये प्रयास किया जाता था कि महापौर हमें बिना संज्ञान दिए हुए आई हैं, अब महापौर के पद को हम लोग आने वाले वक्त में गिराएंगे। तो इस तरह की जो दबाव की राजनीति चलती थी जिसमें महापौर को पार्षदों के इशारे पर काम करना पड़ता था, क्योंकि पार्षद ही उठाते और बिठाते थे, वो तमाम दबाव अब पूरी तरह से समाप्त होगा और स्वतंत्र रूप से मुझे लगता है कि इस दबाव में रहने के बावजूद महापौर के कार्यकाल में लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का काम हुआ। हर घर जल का नल पहुंचे, इसके लिए लगभग 300 किलोमीटर से ज़्यादा पाइपलाइन बिछाने का काम किया, वेंडिंग जोन का काम किया। हम लोगों ने अपने स्तर से भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़कर लगभग 5-6 नगर निगम के ही कर्मचारियों को सस्पेंड करने का काम किया और भी कई तरह की, बेशक हर इंसान में कमी बेसी रहती है, उनमें भी कोई खामियां रहीं, लेकिन उन खामियों के पीछे की जो मुख्य वजह थी वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाने का एक महत्वपूर्ण वजह वो था। मुझे लगता है कि इस बार स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिलेगा तो 5 साल के जो अनुभव रहे हैं उस अनुभव का शहर के लोगों को और योजनाओं में बेशक फायदा। कोई विकास नजर आया नहीं भाई, कहीं कुछ आपकी नहीं। सरकार थी, सिर्फ अरे भाई सरकार तो रहती है, सरकार ने पैसा दिया, कई हजार करोड़ यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन खर्च नहीं न हुआ, खर्चे नहीं हुआ और खर्च करने का बुद्धि भी नहीं है, वो भी नहीं, खाली आय होल्ले के चक्कर में। मैंने तो देखा सबसे पहले यहाँ काका परवीन बनी थी तो बुझते समझते समय गुजर गया। उसके बाद बीना यादव जी लड़ी, देखवे कि ये चुनाव जीती, हाई फाई में दोनों पति पत्नी में विवाद हो गया। उसके बाद फिर दीपू भवनिया आए। दीपू भवनिया के बारे में सब कोई जानते हैं, दीपू भवनिया तब पर सीमा शाह आई, पकड़ा गई सीमा शाह चुनाव में। सीमा शाह कोई जवाब ही नहीं दे पाती है, क्या कह के पब्लिक ने उनको वोट देगा। जहाँ जाती है वहाँ पूछा जाता, आपने आज दिन तक घूमने, काम तो छोड़ दीजिए, घूमने के लिए कभी आए मेरे इलाके में? लेकिन सविता देवी की जीतेगी, यह काम करने वाली महिला है, एक भी गली वार्ड का नहीं छोड़ेगा जिसका निरीक्षण नहीं किया जाएगा। जो कमी बेसी होगा, चाहे नाली की समस्या हो, जल की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, रोड की समस्या हो, सबका निदान होगा। डॉक्टर साहब की पत्नी भी खड़ी है, क्या कहेंगे सर उनके बारे में? देखिए, डॉक्टर साहब तो पत्नी जो उनके यहाँ इलाज के क्रम में गए होंगे वो जानते होंगे, उनको आना ही नहीं चाहिए, वो राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं, पेशे से डॉक्टर हैं, उनको डॉक्टर नहीं करना चाहिए। क्या जरूरी था इसमें? बहुत पैसा था, पैसा फेंक के अपना MLC बन जाते, हो जाता। इनके बाबू लड़ते हैं ना, इनके यादव जी उसी टाइप से लड़ जाते। छोटका चुनाव में क्यों टपक गए? नहीं MLC भी चुनाव लड़ने पड़ता है ना सर? लड़ना पड़ता है, पैसे वाली थे, पैसा खर्च करते, और इसमें
क्यों देगा वसुंधरा देवी को, डॉक्टर वसुंधरा को वोट? क्या कह के वो वोट मांगेगी? डॉक्टरी छोड़ देगा क्या? कभी किसी को दर्शन उनसे नहीं होगा। पहले तो जीतेगी नहीं, अगर जीतता तो दर्शन किसी को नहीं होता, भेंट करना मुश्किल। और ये तो दरवाजे पर बैठी रहती है पब्लिक से भेंट करने के लिए, क्योंकि गोपाल मंडल की पत्नी है, इनका स्टाइल है। कोई अतिथि आए उनको एक मिठाई एक पेड़ा दे के पानी पिला के फिर चाय पिलाए, तब खबर लिया जाता है। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।